आज अपनी विनर्स बैच की 4th क्लास, जिसके अंदर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था, सेकंड के अंदर 1 to 5 क्वेश्चन हुए थे, थर्ड के अंदर 6 to 10 क्वेश्चन हुए थे, और ये 4th क्लास है जिसके अंदर 11 to 16 क्वेश्चन, मतलब 1.1 के सारे क्वेश्चन कर लेंगे सीबीएसई बोर्ड के। रिफ्लेक्सिव रिलेशन दे रखा है जो कि पी और क्यू के अंदर दे रखा है। ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है कि आर है पी और क्यू के अंदर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। जो पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस पी की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है वो क्यू की भी डिस्टेंस है, मतलब ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन करते हैं तो रिफ्लेक्सिव होता है सेम एज कंडीशन लेते हैं। जैसे ओ पी को ले रखे हैं तो ओ पी को ओ पी के इक्वल लेते हैं, जैसे ओ पी इक्वल टू ओ पी या फिर ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू। तो इसका मतलब हो गया पी और पी है वो रिलेशन आर के अंदर दे रखा है। इसका मतलब लिख के सकें डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, जहाँ पे पी और क्यू का फॉर्मेट दे रखा था यहाँ पे, वहाँ पे पी और पी लिखना है बस ओनली। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, अगर सिमेट्रिक रिलेशन करते हैं तो ओ पी के इक्वल में ओ क्यू करते हैं, वही क्या होता है पी इक्वल कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर। जो चीज़ ऊपर वाले में लिखी थी वही चीज़ इसके अंदर लिखेंगे। अब सिमेट्रिक रिलेशन है, इससे आगे वाले में कैसे करेंगे, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, वही क्या करेगा ओ क्यू इक्वल टू ओ पी किया तो क्यू कोमा पी है वो बिलोंग्स टू आर करेगा। डिस्टेंस है वो क्यू से पी के लिए जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो लाइन है पूरी डिस्टेंस की पूरी लिखनी है, तो आर क्या होगा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसके अंदर पी क्यू आर कोई चीज़ दे रखी है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं जो ओरिजिन से सेम है डिस्टेंस पे हैं। जो ओ पी की डिस्टेंस है वही ओ आर की डिस्टेंस है, वही ओ एस की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे पी क्यू और आर तीन दे रखे हैं, एस नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे ओ पी की डिस्टेंस ओ क्यू की डिस्टेंस दोनों को पहले इक्वल करेंगे तो पी और क्यू है बिलोंग्स टू आर होंगे। ये सारी की सारी जो वैल्यूज दे रखी थी थ्योरेटिकल में, डिस्टेंस ऑफ पी इज ओरिजिन टू क्यू। फिर ओ क्यू इक्वल टू ओ आर करेंगे, वही चीज़ ओ पी इक्वल टू ओ आर करेंगे। जो अगर तीनों सेम है तो सेम है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन है। और ट्रांजिटिव अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दे देता है तो क्या होता है वो इक्वलेंस रिलेशन होता है। तो इसको क्या लिखेंगे VALENS, इक्वलेंस रिलेशन। ये चीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रहा कि अगर तीनों रिलेशन आ जाते हैं सेम एज तो वो इक्वलेंस रिलेशन होता है। इसके अंदर सेकंड केस दे रखा था कि जो भी पॉइंट्स है वो OP OQ OR ये तीनों अगर किसी सर्कल के अंदर दे रखे हैं तो ये क्या होते हैं सारे के सारे रेडियस होते हैं। तो रेडियस को R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, सपोज OP है, ये OP के इक्वल में कोई भी K कांस्टेंट दे दिया तो पॉइंट P इज ऑन द सर्कल, ये सर्कल पे होगा ये पॉइंट, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है, ये K दे रखी है। तो डिस्टेंस फ्रॉम O पॉइंट से दे रखी है। तो आगे का क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगे का क्वेश्चन है 12 नंबर का, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल एज आर T1 T2। ट्रायंगल को T से डिनोट किया है तो T1 इज सिमिलर टू T2, T1 है वो T2 के जैसा ही है। तो यहाँ पे ये इक्वलेंस रिलेशन होता है। तो पहले तो ये लाइन करते हैं, इसने क्या दे दिया पहले कि लेट कर लेते हैं कि T1 है वो बिलोंग्स करता है कोई भी सेट ए है उसको डिनोट करता है। तो T1 कोमा T1, जहाँ से यहाँ पे T1 कोमा T2 दे रखा था वही चीज़ T1 कोमा T1 लिखेंगे तो T1 इज सिमिलर टू T1 कर लेंगे। वही चीज़ T2 करेंगे तो T2 इज सिमिलर टू T2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकंड करेंगे कि T1 T2 है वो बिलोंग्स टू ए दे रखा है कोई भी सेट से, तो T1 T2 बिलोंग्स टू आर रिलेशन से करेंगे। तो T1 है T1 इज सिमिलर टू T2 ये लाइन, फिर T2 और T1 को करेंगे तो T2 कोमा T1 बिलोंग्स टू आर। T2 है वो सिमिलर किससे होगा T1 के। जो चीज़ थ्योरेटिकल के अंदर दे रखी थी वो चीज़ वापस से रिपीट की है। अगर इक्वलेंस रिलेशन होता है तो आपको करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को क्या करना है इक्वल करना है। थर्ड क्या दे रखा है इसके अंदर ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है कि T1 T2 और T3 है वो तीनों अगर रिलेशन R के अंदर दे रखे हैं बिलोंग्स टू आर, तो मतलब पहले T1 T2 को लेंगे, फिर T2 T3 को लेंगे, फिर T1 T3 को लेंगे। अगर तीनों चीज़ दे रही है T1 T2 के अंदर है तो T1 इज सिमिलर टू T2, T2 T3 है तो सिमिलर टू T3, T1 T3 है तो T1 इज सिमिलर टू T3। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अगर ये तीनों हो जाते हैं तो ये कौन सा रिलेशन होता है इक्वलेंस रिलेशन होता है। गॉट इट। सेकेंड केस दे रखा है कि T1 है एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स दे रखी है 3 4 5, सेकंड ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है 4 5 12 और 13
थर्ड है T3, इसकी साइड दे रखी है 6, 8 और 10। तो इसका मतलब 3, 4, 5 किसके अंदर होती है? मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होता है। सबसे बड़ी साइड किसकी होती है? हाइपोटेनियस की। इसका मतलब ये ABC के अंदर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल की साइड होगी। सेकंड 5, 12 और 13, ये भी क्या होगी? 5, 12 और 13, ये भी क्या होगा? राइट एंगल। अगर इन सभी साइड्स का मैं डबल कर लेता हूँ तो 3 का डबल क्या होगा? 6, 4 का डबल होगा 8, 5 का डबल होगा 10। तो साइड क्या बनी? 6, 8, 10। थर्ड ट्रायंगल की साइड क्या देगी? 6, 8, 10। मतलब ये सिमिलर कौन सा होगा? T1 है वो T3 के सिमिलर हो गया। यही चीज़ बताना था। क्वेश्चन है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। जितने भी पॉलीगन्स होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिनकी साइड 4 से ज़्यादा होती है वो सारे पॉलीगन्स के अंदर आते हैं। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि P1 और P2 दो पॉलीगन्स दे रखे हैं जिनकी साइड्स हैं वो क्या है? सेम नंबर की है। तो इज एन इक्वलेंस रिलेशन, यानी कि इक्वलेंस रिलेशन पुट करना है। फिर इनके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स दे रखी हैं, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं वो सारी रिलेट करनी है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इसके अंदर सेम पॉलीगन्स की वैल्यू करेगा कि P1 P1 से करेगा, P2 P2 से करेगा। अगर P1 P1 से करता है क्या बोलेगा? P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सही है। सेकंड बोलेगा P2 P2, तो P2 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये भी सही है। तो सो R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड अगर सिमेट्री के अंदर करेगा तो क्या बनेगा? P1, P2 बिलोंग्स टू A, कोई भी सेट दे रखा है तो यहाँ से ये R का भी पोर्शन दे सकते हैं, रिलेटिव है। P1 P2 है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसके अंदर लेट P1 P2 P3 A को डिनोट करते हैं। तो P1 P2 P2 P3 P1 P3 सारे की सारी वैल्यूज रख के P1 P2 क्या है? सेवन नंबर ऑफ पॉलीगन्स की साइड्स हैं। यही P2 P3 में करेंगे, यही P1 और P3 में करेंगे। तीनों के अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। सेकंड दे रखा है तो ये इक्वलेंस रिलेशन भी होगा, तीनों हो सकते हैं। तो साइड्स दे रखी है 3, 4 एंड 5 की, तो ये साइड्स अगर ऑल ट्रायंगल्स की दे रखी है तो ये सेट क्या बनेगा? साइड्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। 14 क्वेश्चन दे रखा है कि L और L के अंदर कोई भी लाइन का फॉर्मेशन है कि L1 इज पैरेलल टू L2, ये अपना क्वेश्चन दे रखा है। शो दैट इज एन इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन कब होता है? जब ये तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं रिलेशन, तो सारे इक्वलेंस रिलेशन होता है। पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहले L1 और L1 के लिए करेंगे, फिर L2 और L2 के लिए करेंगे। तो ये L1 सिमिलर होगा, पैरेलल होगा L1 के, L2 पैरेलल होगा L2 के, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इससे आगे करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, इससे आगे सिमेट्रिक रिलेशन L1 L2 के लिए, फिर L2 L1 के लिए करेंगे। तो ये सिमिलर है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो दोनों क्या बनेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन, पहले L1 का L2 के साथ, फिर L2 का L3 के साथ, फिर L1 और L3 का साथ। तो तीनों एक फॉर्मेशन है जिसको आपको एक बार रिपीटेशन मोड में याद करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3। वही चीज़ सेम एज क्या होगा? L1 इज पैरेलल टू L3। अगर L1 इक्वल टू L2 है, L2 इक्वल टू L3 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये सेम इक्वल है, तो इसका मतलब L1 और L3 भी क्या होगी? इक्वल होंगे। यही चीज़ बोल रहा है बस। तो ये क्या हो जाएगा? R इज इक्वलेंस रिलेशन। सेकंड बोल रखा था कि कोई भी स्लोप है जिसकी फॉर्मेशन दे रखा है कि y इक्वल टू है 2x + 4 दे रखा है, तो यहाँ पे ये क्या स्लोप की इक्वेशन है ये पूछ रहा है। तो स्लोप की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx + c। स्लोप क्या होती है? m, तो m की इक्वल टू क्या होगा? ये 2, तो m इक्वल टू 2 आ गया। और जहाँ से ये c की वैल्यू क्या होती है? कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म आती है वो वहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो ये वैल्यू आ सकती है। थोड़ा बफरिंग की वजह से आपको थोड़ा खेद हो सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप अगर रिपीटेशन मोड में आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, मैंने सारे लिख सके हैं। इससे आगे 15 नंबर का दे रखा है, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई R है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2 के अंदर दे रखा है। अगर सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका मतलब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वही चीज़ अगर सिमेट्री के अंदर कहें कि 1 2 का साथ जो भी रिलेशन है वही 2 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन 2 1 तो इसके अंदर दे ही नहीं रखा, इसका मतलब क्या हो गया? R इज़ नॉट सिमेट्रिक। थर्ड दे दिया ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसके अंदर 1 3 3 2 और 1 2 ये तीनों की तीनों फॉर्मेशन है वो सेट रिलेशन ऑफ R के अंदर दे रखे, तो ये क्या बनेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। सो R क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो होगा, लेकिन क्या बनेगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। अब लास्ट का क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर का।
60 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ एन। एन क्या होता है, एक नेचुरल नंबर जिसके अंदर 1 to इनफाइनाइट तक टर्म चलती हैं। गिवन बाई आर है ए कोमा बी, ए है वो b-2 के इक्वल में दे रखा है कि और b की वैल्यू है 6 से ज़्यादा होगी, मतलब b की वैल्यू क्या बनेगी 7, 8, 9 से लेकर इनफाइनाइट टर्म तक चलेगी। तो इसका मतलब हो गया कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपन। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है सारा का जो भी अगर आर के इक्वल में दे रखा है ए कोमा बी क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अगर आर की वैल्यू है मैं जिसके अंदर बी की वैल्यू क्या है पहले 7, तो पहले अगर मैं बी की वैल्यू 7 रखता हूँ तो ए की वैल्यू क्या बनेगी 7 - 2 क्या होगा 5, तो वही है 5,7। सेकेंड क्या बनेगा, अगर 8 रखता हूँ बी की वैल्यू तो ए की वैल्यू क्या बनेगी 8 - 2 = 6, वही 6,8, ये 7,9, तीनों की तीनों आएगी। इससे आगे की टर्म ऐसे चलेगी। यहाँ पे इक्वेशन जो भी ये वैल्यूज़ है इनके ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शन के अंदर एक पॉइंट और दे रखा है कि ए और बी की वैल्यू है वो 6,8 बिलोंग्स टू आर दे रखा है। मैं आपको ऑप्शन और बता देता हूँ। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है 2,4 बिलोंग्स टू आर, बी पॉइंट दे रखा है कि 3,8 बिलोंग्स टू आर, सी ऑप्शन दे रखा है 6,8 बिलोंग्स टू आर, और डी ऑप्शन दे रखा है 8,7 बिलोंग्स टू आर। क्या यहाँ पे कोई भी सिमिलर दे रखा है, देखो 5,7 इसके अंदर नहीं है ऑप्शंस में, 6,8 क्या है 6,8 इसके अंदर है, तो मतलब ये आंसर हो गया अपना। इसी के साथ 1.1 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 to 16 क्वेश्चन है मैंने करवा दिए हैं। अगर कोई भी इसके अंदर डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपका अपना फीडबैक दे सकते हो। और अपने ये जो भी अपना यूट्यूब चैनल है इस चैनल को भी आप शेयर करें और लाइक करें, और अपने यार दोस्त जितने भी फ्रेंड सर्कल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आपके दोस्त हैं उनको आप शेयर करें। इससे आगे का चैप्टर है 1.2। 1.2 के अंदर पहले मैं इंट्रो करवाऊँगा, इंट्रोडक्शन के अंदर होगा। इंट्रोडक्शन के अंदर 1.1 और ऑन टू दोनों फॉर्मेशन है फंक्शन के होते हैं। पहले 1.1 में तो क्या किया रिलेशन किया था, अब 1.2 के अंदर करेंगे फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर आपको इंट्रो करवाएंगे, फिर वीडियोज़ के अंदर सारी क्लासेस करवाऊँगा। माय नेम इज़ रवि, थैंक्स अ लॉट।